Good morning everyone. Today we are going to discuss about geological time scale. जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब है कि आज तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर आए हैं, वेदर वो किसी भी एरा में आए हों, किसी भी पीरियड में आए हों, सो उन सब का हम एक रिकॉर्ड रखते हैं। उस रिकॉर्ड को ही हम क्या बोल रहे हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया किसने था? आर्थर हेम्स एंड 1913। इसके बाद हमारे पास 5 एराज आए, दैट इज़ आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड द सीनोजोइक। एंड फर्दर इनके बहुत सारे पीरियड्स आए और पीरियड्स की इपोचेज आए। सो वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है आर्कियोजोइक। आर्कियोजोइक एरा जो है ना, वो आज से करीबन मोर देन 3000 ईयर मिलियन ईयर्स पहले आया था। सो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी की फॉर्म में इसको समझेंगे हम कि सबसे पहले इस एरा में क्या हुआ था। सबसे पहले वोल्केनिक इरप्शंस आए थे, लावा फटा था। लावा फटने की वजह से क्या हुआ था? बहुत सारे माउंटेन्स बन गए थे अलग अलग जगह पे। देन बारिश हुई थी, बारिश की वजह से क्या हुआ? बहुत सारे लेक्स, सीज और ओशियंस बन गए। पानी की वजह से क्या हुआ कि जो रिवर्स और सीज थी ना, वहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया? वो सारा रेत और मिट्टी इकट्ठी हो गई। इस प्रोसेस की वजह से क्या हुआ? सोयल, क्ले, लाइम, सैंड, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती गई, तो इकट्ठी होने की वजह से लेयर ऑफ सैंड फॉर्म हो गई। देन यहाँ पर बताया गया है कि सेडिमेंट्री रॉक से हमें क्या क्या फॉर्म किया यहाँ पर इस एरा में। बहुत सारे सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया यहाँ पर इवॉल्व हुए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, माउंटेन्स बनने लगे, सी लेवल बढ़ने लग गया और बहुत सारी रॉक्स बनने लग गई। सो इट वॉज ऑल अबाउट द आर्कियोजोइक एरा। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक एरा जो है आज से करीबन 1500 मिलियन ईयर्स पहले का है। इसमें क्या हुआ था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की शुरुआत हुई थी, वेदर वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। और यहाँ पर फॉसिल देखने को मिला था फर्स्ट टाइम ब्लू ग्रीन एल्गी का। और यहाँ पर कोई भी ट्रू रूट्स, ट्रू प्लांट्स वगैरह नहीं देखने को मिले, जस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए थे। और फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल भी यहीं पर देखने को मिला था। इस टाइम जो है ऑक्सीजन बननी स्टार्ट हुई थी एनवायरनमेंट के अंदर। सो इट वॉज ऑल अबाउट द प्रोटेरोजोइक एरा। नेक्स्ट इज़ द पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा जो होता है वो 205 से 3000 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। इसमें एरा ऑफ क्रिप्टोगैम्स थे। क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट हुए थे और ये एक इम्पोर्टेंट एरा है एवोल्यूशन का। और इसमें फर्दर क्या हुआ? 6 पीरियड्स में इसको डिवाइड किया गया। सो वन बाय वन हम इनके पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ द कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन जो होता है वो 510 मिलियन ईयर्स पहले का है। इसमें बहुत सारे फॉसिल्स मिले थे। वो फॉसिल्स किसके थे? बैक्टीरिया के और एल्गी के। और यहाँ पर क्या हुआ था? एक रैपिड डाइवर्सिफिकेशन हुई थी मराइन एनिमल्स की, मतलब इसके बाद आने वाले थे मराइन एनिमल्स। देन सेकेंड वन इज़ द ओर्डोवीशियन। ओर्डोवीशियन 430 मिलियन ईयर्स पहले के थे। यहाँ पर क्या था? पहले पानी नहीं था। पानी नहीं था तो पानी से पहले क्या थी? बहुत सारी डार्कनेस थी। डार्कनेस थी तो उसके बाद वहाँ पर सनलाइट भी आएगी। सनलाइट आएगी तो वहाँ पर सी सरफेस भी होगा। तो जब सनलाइट आई तो सी सरफेस पर एनिमल्स नहीं, एल्गी यहाँ पर बनने लग गए। यहाँ पर एल्गी बनने लग गए अबव द सी वाटर, बिलो द सी वाटर। और यहाँ पर क्या हुआ? मैराइन एनिमल्स यहाँ पर करेक्टराइज किए गए, मतलब मैराइन एनिमल यहाँ से आना स्टार्ट हो गए थे। देन थर्ड वन इज़ अ पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा में साइलूरियन पीरियड। सो ये 350 मिलियन ईयर्स पहले आया। और यहाँ पर क्या हुआ था? सबसे पहले फर्स्ट स्टिल एनिमल्स आने स्टार्ट हो गए, प्लांट्स आने स्टार्ट हो गए थे। तो ये स्ट्रगल पीरियड था। और यहाँ पर जो था प्लांट की फिजियोलॉजी और हैबिटेट दोनों चेंज हुए थे, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स का आने लग गए थे लैंड्स पे। सो फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स यहाँ से डेवलप करने स्टार्ट हो गए थे साइलूरियन पीरियड से। देन इज़ द डेवोनियन। डेवोनियन मतलब एज द नेम सजेस्ट फिश से कुछ रिलेटेड है, तो फिश और फंस दोनों से रिलेटेड है ये। यहाँ पर ब्रायोफाइट्स इवॉल्व किए, लीवरवर्ट्स, मोसेस एंड देन टेरिडोफाइट्स भी यहाँ पर इवॉल्व हुए, लाइक द लाइकोप्सीडा क्लास के, स्फिनोप्सीडा, टीरोप्सीडा। इस टाइम बारिश कम हुई थी, लेकिन धीरे धीरे सी जो थी ना वो अपना चेंज कर रही थी स्वयं। और यहाँ पर ट्री फंस, जंगल्स भी स्टार्ट हो गए थे आने। नेक्स्ट वन इज़ अ कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस मतलब 225 मिलियन ईयर्स पहले था। जंगल प्लस स्वैम्प मतलब जंगल आना स्टार्ट हो गया यहाँ से। यहाँ पर भी बारिश कम थी तो ड्राई फंस मिलते थे, लीव्स, पोड, अदर प्लांट्स, लेयर, ये सारी चीज़ें मिलती थी। और ये मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया था। देन लास्ट वन इज़ द परमियन। परमियन में कॉनिफर्स ओरिजिन हुआ था 205 मिलियन ईयर्स पहले। यहाँ एनवायरनमेंट चेंज हुआ,
पहले क्या था कि स्पोर बियरिंग प्लांट्स हमें मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर स्पोर बियरिंग प्लांट्स ख़त्म हो गए थे। इंस्टेड यहाँ पर सीड बियरिंग प्लांट स्टार्ट हो गए थे आना, और यहाँ पर जंगल और ज़्यादा बढ़ गया था। और ये क्या हुआ था, परमियन में एक्सटिंक्शन हो गया था, लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ था यहाँ अर्थ की हिस्ट्री में परमियन पीरियड में। सो दिस फॉर ऑल अबाउट द पैलियोज़ोइक एरा। देन नेक्स्ट वन इज़ द मेसोजोइक। मेसोजोइक एरा जो है 200 लाइक ईयर्स पहले था। एनवायरनमेंट कैसा था यहाँ पर, हॉट और ड्राई था। और यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इवॉल्व हुए थे, मोस्टली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का नंबर यहाँ इंक्रीज़ हो गया था। पीछे हम फर्न्स पढ़ के आए थे, वो फर्न्स यहाँ पर डिक्रीज़ हो गए, ऐसा नहीं है बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन कम हो गए थे। देन इसके 3 पीरियड्स हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्रायसिक 180 मिलियन ईयर्स पहले, जुरासिक 150 एंड द क्रिटेशियस 125। ट्रायसिक में क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म से इवॉल्व हुए थे, इसके मेंबर्स बड़े थे, बेसिकली कॉनिफर्स और साइकेड्स बड़े थे, और रूट बियरिंग प्लांट यहाँ पर इवॉल्व हो गए। देन इज़ द जुरासिक। जुरासिक में डिफरेंट प्लांट्स इवॉल्व हुए थे, ज़्यादातर हायर प्लांट्स इवॉल्व हुए थे, जैसे कि पाइनस हो गया, शोरिया हो गया, या क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये सारे जंगल में मिल रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा एंजियोस्पर्म वाले फीचर आने स्टार्ट हो गए थे जुरासिक से। और क्रिटेशियस तक आते आते जितने भी फ्लावर बियरिंग प्लांट्स थे वो इवॉल्व हो गए, और यहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा था, कोल्ड। सो इट वॉज ऑल अबाउट द मेसोजोइक एरा। देन है सीनोजोइक। सीनोजोइक 60 मिलियन ईयर्स पहले था। यहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पर क्लाइमेट कैसा हो गया, हॉट और मॉइस्ट हो गया। 6 इपोचेज आए यहाँ पर, और 7th इपोच आज भी कंटिन्यू है। सो इसमें 2 पीरियड्स थे, क्वाटरनरी एंड द टर्शरी। क्वाटरनरी के 2 इपोचेज थे, हेलोसीन एंड द प्लिस्टोसीन। हेलोसीन मतलब जिसमें हर्बेशियस प्लांट ग्रो करेंगे, एंड प्लिस्टोसिन का मतलब जहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है, कोल्ड और हॉट है, प्लांट यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गए आज के टाइम में डिफरेंट प्लेसेस पे। देन इज़ द टर्शरी। टर्शरी में भी फर्दर 4 इपोचेज हैं, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। प्लायोसीन मतलब जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं, गेहूँ, बाजरा, चावल, घास वास, जो भी चीज़ें आती हैं नॉर्मल सी, वो सारी जिसकी एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो आया प्लायोसीन के अंदर। ईओसाइन के अंदर आएगा एनवायरनमेंट मॉइस्ट, क्योंकि यहाँ पर जंगल प्रेजेंट था, मतलब ग्रास और हर्ब्स प्रेजेंट थी यहाँ पर। देन इज़ द ओलिगोमायोसिन। ओलिगोमायोसिन दोनों में क्या हुआ कि जितना भी वोटरी एरिया था, इंस्टेड आई मीन दैट कैन बी कॉन्टिनेंट, दैट कैन बी सीज, मतलब जितना भी वोटरी एरिया था वो सारा इवॉल्व हुआ इस टाइम पर। एनवायरनमेंट उस टाइम कोल्ड हो गया, और जंगल जो थे ना वो धीरे धीरे कम हो गए थे इस एरिया में, क्योंकि पानी ज़्यादा था। So it was all about geological time scale.